जय हिंद। इस वीडियो में बात करेंगे एस्काजिन 50 mg टेबलेट के बारे में। एस्काजिन के अंदर आता है जिंक एसीटेट 50 mg। इसके बारे में क्या चलता है, कहाँ चलता है, डोज क्या होती है, क्यों लेना पड़ता है, क्या साइड इफेक्ट है, कितनी mg में कितनी डोज के साथ लिया जाता है, सब कुछ समझे। देखिए, एस्काजिन एक ब्रांड आता है बहुत ही अच्छी कंपनी का, एपेक्स कंपनी का। जिंकोविट जो टेबलेट आती है वो भी एपेक्स कंपनी की आती है, वैसे ही ये एस्काजिन भी एपेक्स कंपनी का ही आता है, अच्छी कंपनी है। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो 10 टेबलेट 80 रुपये के आसपास मिल जाती है। इसके अंदर आता है दोस्तों जिंक एसीटेट 50 mg में आता है। तो जिंक क्या होता है? जिंक मिनरल होता है, ये कई जगह काम आता है, डिटेल से समझें। देखिए, ये तो एक मिनरल होता है, तो मिनरल जो होता है ना, ये खाने पीने से भी मिलता है। हमें खाने पीने से जो मिलता है वो मिनरल होता है, साथ में विटामिन भी मिलते हैं, मिनरल्स भी मिलते हैं, कई तरीके के और भी प्रोटीन वगैरह मिलते हैं। लेकिन जो मिनरल्स होते हैं ना, विटामिन भी और मिनरल्स, ये दोनों मिलके ना बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, हमें बीमार होने से बचाते हैं और कई डिफिशियंसी में काम आते हैं। जैसे जिंक की अगर डिफिशियंसी हो जाए तो वहाँ पर फिर इसको डॉक्टर चला सकते हैं कुछ दिनों के लिए, कुछ महीने के लिए। लेकिन इसके अलावा भी जिंक ना कई बीमारी का इलाज कर सकता है। जिंक जो होता है ये इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। अगर हमारी इम्यून सिस्टम कुछ बीमारी के लिए पावरफुल हो, हमारा इम्यून सिस्टम ठीक रहे, एक्टिव रहे, तो कई सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। जैसे कि स्किन एलर्जी। स्किन एलर्जी जो होती है ये हमारा इम्यून सिस्टम अपने आप उसको ठीक कर सकता है, थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन वहाँ पर जब जिंक का यूज किया जाता है टेबलेट फॉर्म में, तो इम्यून सिस्टम थोड़ा एक्टिव ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण अगर कोई फंगल इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वहाँ वो अपने आप ही उसको मार देगा, ठीक कर देगा। तो इसलिए जिंक एसीटेट यानी जो इस टेबलेट का यूज है ये स्किन स्पेशलिस्ट भी कर सकते हैं, स्किन इन्फेक्शन होने पर, फंगल इन्फेक्शन होने पर कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों कोई डिजीज़ है, जैसे कि डायरिया होना, दस्त लग जाता है व्यक्ति को, तो ये जिंक बड़ा काम आता है। जिंक जो होता है ना, ये पानी को होल्ड कर देता है हाथों में, दस्त से पानी की कमी ना हो जाए, व्यक्ति बीमार ना पड़ जाए। इनके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स को होल्ड कर देता है, सोडियम को होल्ड कर देता है कि पानी से ज़्यादा मात्रा में नहीं निकल जाए। तो जिंक बड़ा ज़रूरी होता है जब डायरिया होता है। छोटे बच्चे होते हैं वहाँ पर भी जिंक सिरप दिया जाता है, छोटे बच्चों में 20 mg में। तो बच्चों का, बेबी का ड्रॉप भी आता है और बच्चों में सिरप भी आता है, तो वो डायरिया में ज़्यादातर देते हैं। इनके अलावा अगर कोई इम्यून सिस्टम के कारण आप बीमार ज़्यादा पड़ते हो, वीकनेस होने के कारण आपको जुकाम बहुत ज़्यादा लगता है, आपको कोई बीमारी लग गई है, आपको कोई शुगर की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर भी जिंक दिया जा सकता है ताकि इम्यून सिस्टम को बढ़ाया जा सके। यानी ऐसी बीमारी जिसको इम्यून सिस्टम ठीक कर सकते हैं हो लेकिन नहीं ठीक कर रहा है, जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है? अपने ही इम्यून सिस्टम कई बार अपने सेल्स को गलत समझ के उस पर हमला कर देता है, उसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। जैसे सोराइसिस होता है, एक्जिमा होता है, वाइट पैच होते हैं, ये ऑटो इम्यून डिजीज की बीमारी होती है। इनके अलावा कई सारी ऑटो इम्यून डिजीज बीमारी और भी होती है, वहाँ पर भी डॉक्टर दे सकते हैं। तो इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, जिससे आप बीमार कम पड़ते हो, और अगर कोई बीमारी लग गई है उसको लड़ने में हेल्प करता है, खासकर स्किन और डायरिया की प्रॉब्लम में। इनके अलावा जिंक जो होता है ये आंखों के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए भी ज़रूरी होता है। मिनरल है, बॉडी के ऑर्गन के लिए ज़रूरी होगा, बालों के लिए भी ज़रूरी होता है। तो समझते हैं इसकी डोज के बारे में। इसकी जो डोज होती है ना, वो डिपेंड करती है पेशेंट की कंडीशन को देख के। ज़्यादातर केस में एक गोली ही होती है, रोज़ाना 24 घंटे में एक गोली दी जाती है। वो डिपेंड करता है कि वही उम्र क्या है, लेकिन ज़्यादातर एक गोली होती है। सुबह भी ले सकते हैं, दोपहर में ले सकते हैं, शाम को ले सकते हैं, कोई भी एक टाइम ले सकते हैं। फिर अगली डोज उसी टाइम लेनी है, खाने के बाद लेना है। और ऐसा करीब करीब 1 वीक, 2 वीक, 1 महीने, 2 महीने, इस तरीके से थोड़ी लंबी भी दी जा सकती है। कोई नुकसान नहीं करती, कोई साइड इफेक्ट नहीं करती है। बस ऐसे आप मत यूज कीजिएगा, डॉक्टर ने दिया है तभी यूज कीजिएगा। कोरोना वायरस जब आया था ना, तो जिंक गोली का बड़ा यूज हुआ था, क्योंकि कोरोना वायरस सीधा इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देता है। तो जिंक जो होता है इम्यूनिटी को बढ़ाता है और कोरोना से लड़ता है। इसलिए कोरोना वायरस में काफ़ी डॉक्टर और काफ़ी पेशेंट अपने आप ही जिंक का यूज़ कर रहे थे। तो जिंक सब्जियों के अंदर भी होता है और फलों के अंदर भी होता है, गोली के अंदर भी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।